देख रहे हैं बिटवीन द लाइन बाय सुनील। आज का हमारा सवाल है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आतंकवाद रोधी प्रमुख जो केंट का इस्तीफा सिर्फ एक प्रशासनिक घटना है या अमेरिका की विदेश नीति पे एक गहरे संकट का संकेत है। आज हम इस पूरे घटनाक्रम को सतही नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक और एनालिटिकल तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं ये घटना क्या है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो केंट ने उस समय इस्तीफा दिया जब अमेरिका की नीति ईरान के खिलाफ सैन्य टकराव की दिशा में बढ़ रही थी, लेकिन असली कहानी इस्तीफे में नहीं उसके कारणों में छिपी है। पहला, थ्रेट परसेप्शन वर्सेस पॉलिसी डिसीजन। किसी भी देश की सुरक्षा नीति दो, पहला खतरे का आकलन अर्थात थ्रेट असेसमेंट, दूसरा उस पर प्रतिक्रिया अर्थात पॉलिसी रेस्पॉन्स। जो केंट का मुख्य तर्क यही था कि ईरान अमेरिका के लिए इमीडिएट थ्रेट नहीं था, लेकिन इसके बावजूद युद्ध जैसी स्थिति बन रही थी। इसका मतलब क्या हुआ? थ्रेट असेसमेंट और पॉलिसी डिसीजन के बीच डिस्कनेक्ट। दूसरा है इंटेलिजेंस वर्सेस पॉलिटिक्स। यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या निर्णय खुफिया एजेंसियों के इनपुट पर लिया गया था या राजनीतिक दबाव में? अगर एक टॉप लेवल का आतंकवाद रोधी अधिकारी इस्तीफा देकर यह संकेत देता है कि यह युद्ध जरूरी नहीं था, तो इसका मतलब है इंटेलिजेंस कम्युनिटी और पॉलिटिकल लीडरशिप के बीच क्लियर कट टकराव। तीसरा है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस फैक्टर। जो केंट ने अप्रत्यक्ष रूप से यह भी संकेत दिया कि नीति का प्रभाव बाहरी है, खासकर इजराइल का असर हो सकता है। अब इसे समझना जरूरी है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एलाइज इन्फ्लुएंस पॉलिसी एक सामान्य बात है, लेकिन अगर यह प्रभाव राष्ट्रीय हित अर्थात नेशनल इंटरेस्ट से टकराने लगे तो सिस्टम के अंदर विरोध शुरू हो जाता है और यहां पर दिख रहा है। चौथा कारण है स्ट्रैटेजिक डॉक्ट्रिन कॉन्फ्लिक्ट। डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति का मुख्य सिद्धांत था एंडलेस वॉर से बचना, लेकिन अगर वही प्रशासन एक नए संभावित युद्ध की ओर बढ़ता है तो यह बनता है डॉक्ट्रिन वर्सेस एक्शन कॉन्फ्लिक्ट। केंट का इस्तीफा इसी विरोधाभास को उजागर करता है। पांचवा है ब्यूरोक्रेटिक सिग्नल वर्सेस पॉलिटिकल नैरेटिव्स। इस इस्तीफे को सिर्फ एक व्यक्ति का निर्णय मानना गलत होगा। एक्चुअली एक इंस्टीट्यूशनल सिग्नल है। जब सिस्टम के अंदर का व्यक्ति बाहर आकर विरोध करता है तो यह बताता है कि अंदर सहमति नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल, इसका असर क्या होगा पॉलिसी क्रेडिबिलिटी पर? अगर खुफिया अधिकारी ही असहमत हैं तो सरकार की नीति पर भरोसा कम होता है। दुनिया को संकेत जाता है कि अमेरिका के अंदर भी एकजुटता नहीं है। ऐसे मतभेद गलत फैसलों की संभावना को बढ़ाता है। हमें जो केंट के इस्तीफे को 3 स्तरों पर समझना चाहिए। पहला, एक अधिकारी ने पद छोड़ा। दूसरा, नीति और खुफिया आकलन में टकराव। तीसरा, अमेरिका के विदेश नीति के अंदर अस्थिरता का संकेत। यूं कहे, यह सिर्फ एक इस्तीफा नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि जब किसी महाशक्ति के अंदर नीति, खुफिया और राजनीति एक दिशा में नहीं चलते तो उसके फैसले पूरे विश्व को प्रभावित कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा डीप और एनालिटिकल कंटेंट पसंद आता है तो यह वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।